सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, इस वीडियो को बड़ी गौर से सुनना है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले पूरे विषय के संत महात्माओं को, सभी देवी देवताओं को और जो भी जिसको मानता है सबको आदर सत्कार से सबके लिए सत साहिब। कोई धन धन सतगुरु को मानता है, उसको धन धन सतगुरु तेरा आसरा। कोई राधा स्वामी को मानता है, राधा स्वामी। कोई कबीर पंथ को मानता है, सत साहिब। कोई बाबे को मानता है, जय बाबे की, जय माता की। सब सर्वदेव सर्वधाम, पक्का सौदा सर्वधाम है और सर्वदेव है, सबके लिए आदर सत्कार है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में आपने जो सुना उससे अगला चरण आता है कि बच्चा जब गर्भवास में दुख नहीं पा रहा था, तो आगे चलकर हमें बताया गया है कि ये धरती नहीं थी, आकाश नहीं था, ये 9 लाख तारे भी नहीं थे, को कुछ नहीं था, धंधुकार था। और धंधुकार था तो वहाँ पर क्या था कि जलोकार ही जलोकार था, मतलब जल ही जल था। और ये पहला जीव कमल के फूल में, यानी पानी में कमल के फूल के ऊपर बैठा तैरता आ रहा था। हमने ऐसा सुना है, पता नहीं किसी ने कहा ना कि काफ़ी जगह मैंने सुना है और किताबों में पता नहीं लिखा है ना लिखा है, लेकिन जब मैंने हर जगह ये सुना है कि पहला जीव ऐसे हुआ था। और फिर लगभग संत महात्मा कहते हैं, शब्दे धरती शब्द आकाशा शब्द शब्द भया प्रकाशा, कि शब्द से प्रकाश हुआ, शब्द से धरती रची, शब्द से आकाश रचा। तो शब्द तो 2 या 2 से अधिक अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं। वो शब्द कौन सा है जिसने इस धरती को पैदा कर दिया? वो शब्द कौन सा है जिसने इस आकाश को पैदा कर दिया? लेकिन इसके बारे में सवाल बहुत गहरे हैं, है कुछ और बताया कुछ और गया है। हमें लेख पढ़े हैं तो हमने किसी लेख को पढ़ा किसी तरह और है, उसका अर्थ कुछ और लगा है। अब ये बात समझने की है, हमें बहुत गहराई से समझने की है कि जब धरती आकाश कुछ नहीं था और जल ही जल था, तो जल किस पे टिका हुआ था? और उस पे ये पहला जो जीव पैदा हुआ, पहला मनुष्य पैदा हुआ, वो एक कमल के फूल में तैरता हुआ आ रहा था। तो जरा उसको देखने वाला वो कहाँ बैठा था, एक सोचने की बात है। और उसके पास कागज़ पेन कहाँ था, उसने कहाँ लिखा ये बात, कैसे लिखी उसने? ये तर्क वैज्ञानिक तर्क है, अंधविश्वासी बातों में हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि मैं अपना अनुभव भी बताऊंगा कि हकीकत में ये बात क्या थी। अब प्यारे सज्जन पुरुषों, अगर इस बात को आपने पूरा समझ लिया कि ये धरती तो थी, आकाश भी था, और 9 लाख तारे की बात आती है तो 9 लाख तारे नहीं होते। तारे तो अरबों खरबों हैं, गिनती नहीं होती हमारे से। हम धरती पिंड पर बैठे हैं और धरती जैसी और भी बहुत ग्रह हैं जिन पर भी आबादी होगी, वहाँ जाएंगे तो भी तारामंडल ऐसा नज़र आएगा हमें। इसलिए 9 लाख तारा कौन सा है? 9 लाख का मतलब होता है हमारी 9 इंद्रियां, यानी 9 दरवाजे हैं, इनको लखना। एक इंद्रिय हमारी गुप्त है और 9 बार है, इनको लखना है, इनकी जानकारी लेना है। इस जानकारी के लिए कहा कि 9 लाख तारे, यानी ये सितारे हैं हमारे, इनको लखना है। और फिर शब्द से धरती आकाश रचा, इसका मतलब है कि जो ब्रह्मांड की ताकत, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ब्रह्मांड की एक आवाज़ आती है, वो ब्रह्मांडीय आवाज़ होती है, वही हमें भाषा का ज्ञान कराती है, वही हमारा प्रथम गुरु होता है, वही हमारा प्रथम मास्टर होता है, वही पढ़ाने वाला होता है, वही हमारी भाषा की उत्पत्ति करने वाला होता है, वही हमें सब कुछ बताने वाला होता है। तो इसलिए हमें ये सोचना और विचार करना है कि जब ब्रह्मांडीय ताकत पहले इंसान में जब आई तो उसने अंदर प्रवेश होकर कहा कि इसका नाम धरती है, इसका आकाश है, तेरा नाम मनुष्य है, तेरा ये है, तेरा ये है।
यानी नामकरण करने के लिए वो ताकत जो आई, शब्द की ताकत आई, उसने नामकरण किया, इसलिए शब्द से रचना करी बताई गई। लेकिन ऐसा नहीं था कि धरती थी नहीं। फिर सवाल आ गया कि बच्चा कमल के फूल में पानी में तैरता हुआ कैसे आ रहा था। ये सारी निरर्थक बातें हैं कि ऐसे पानी में कहीं तैर रहा था, नहीं। ये नाभ कमल, नाभि में जब बच्चा गर्भवास में था तो वहाँ पर जल ही जल था, न तो धरती थी न आकाश था, और न ये सितारे थे, न ये सूर्य था, न ये चंदा था। ये कोई ग्रह चाल कुछ नहीं था। उसमें एक सिर्फ एक मिट्टी का पुतला था, यानी मांस का पुतला था। इसलिए कहा कि जब गर्भवास में था तो ये पानी में तैर रहा था। ऐसे गर्भवास में पानी में तैर रहा था। तब कहा कि ये कमल के फूल में, यानी नाभ कमल में, ये बच्चा ऐसे तैरता हुआ आ रहा था। और जब इसने यहाँ जन्म लिया तो जन्म लेने के बाद प्राणवायु अंदर गई तो फिर ये जागृत हो गया, अर्थात ये जीवित हो गया, यानी इसको जीवन मिल गया। बात तो ये थी, और हमने कहाँ अंधविश्वासी बातों में ले लिया। अब इससे आगे चलकर लगभग कहते हैं कि भाई ऐसा हो गया, आकाश में सतलोक है, वहाँ ये है, वहाँ ये है, वहाँ ये है, और कोई किसी को परमात्मा मान बैठता है कि वो फलां परमात्मा है, वो फलां परमात्मा है। दुनिया में परमात्मा कोई नहीं। देहधारी मनुष्य परमात्मा नहीं हो सकता, उसको हम भगवान कह सकते हैं। भगवान का मतलब वैसे भूमि, गैसे गगन, वैसे वायु, आसे अग्नि, नैसे नीर, यानी ये 5 तत्व का पुतला, जिस पुतले में वो वर्ल्ड पावर, ये ब्रह्मांडीय शक्ति अगर आकर प्रवेश कर कर और ज्ञान देती है, ताज़ा ज्ञान देती है, सब तरह से बोध कराती है, उस बोधनीय शक्ति के अंदर आने से उसको हम भगवान कहते हैं। जैसे हम कहते हैं भगवान बुद्ध, इसका मतलब हुआ कि बुद्ध भगवान कैसे बने। वो जब बने जब उस ब्रह्मांडीय ताकत ने उनको अपना लिया, अर्थात उनको बोध हो गया, इस बात का ज्ञान हो गया, तब वो महात्मा बुद्ध बने, भगवान बुद्ध बने। भगवान महावीर स्वामी जैन कैसे बने, वो भी ब्रह्मांडीय ताकत आकर उनको ज्ञान कराया तो वो भगवान बने। इस प्रकार किसी के आगे भगवान लगाते हैं तो वो परमात्मा की शक्ति, वर्ल्ड पावर, विश्व शक्ति, वो एनर्जी, वो ऊर्जा जब प्रवेश होती है तो उसको एक भगवान का रूप बना देती है। कहने का भावार्थ है उसके 5 तत्व का पुतला है और 5 तत्वों को अविनाशी कर देती है। अविनाशी का मतलब क्या होता है? ये पुतला सबका जाना है, ये पुतला किसी का कहीं पर रहता नहीं है, ये विनाशकारी है। लेकिन अविनाशी कैसे कर देते हैं इसको? ये पुतला चला जाता है लेकिन उनका नाम कभी नहीं मिटता, इसलिए उनको अविनाशी कर देते हैं। और उनमें ये 5 तत्व हैं। ये 5 तत्व शब्द, स्पर्श, गंध, रूप, रस, ये अंदर के जो रस होते हैं ये ज्ञान के रूप के होते हैं। इसलिए 5 तत्व का पुतला है, उसको अविनाशी कर दे, उसको हम भगवान कहते हैं, ब्रह्मांडीय ताकत कहते हैं, क्योंकि हजारों साल बीत जाते हैं उनका नाम याद रहता है। इसलिए हमें सोचना और समझना है कि असलियत क्या है, असलियत में हम कहाँ देखें, किस जगह छुपी हुई है, और हम कहाँ क्या क्या बातें कर रही हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे सज्जन पुरुषों, अगर मेरी बात आपको समझ आई है तो तुम बच्चा गर्भ में दुख पा रहा था, मत मानो इस बात को, जांच करके देखना, डॉक्टरों के पास जाकर पूछ लेना, वहाँ मशीनों से चेक करा के देख लेना। और अगर यूँ कह दे कि शब्द से धरती आकाश रचा, पहले ये कुछ भी नहीं था, जलोकार ही जलोकार था, तो तुम अपने गर्भवास को याद कर लेना। और गर्भवास को याद करोगे तो तुम्हें पता लगेगा, गर्भ में जब बच्चा होता है तो पानी की कोठली में होता है, वहाँ जल ही जल होता है, वहाँ और कुछ नहीं होता। जब बच्चे का जन्म होता है तो नाभि से जुड़ा हुआ होता है एक यंत्र लगा हुआ,
उसको नाल को काट देते हैं, काट के बांध देते हैं, नाक में फूंक मारते हैं तो नाक से श्वास क्रिया आना शुरू हो जाती है। इस क्रिया को अगर आपने समझा है तो ये जीवन की प्रणाली है, जीवन की प्रक्रिया होती है। और एक बड़ा अंधविश्वास है, अब हमने सुना है किसी की भावना को ठेस पहुँचे तो मुझे पागल मूर्ख समझकर माफ़ कर देना, क्योंकि ये बात बहुत गहरी है। लगभग एक अफवाह ऐसे चला रखी है कि कबीर साहब शरीर के समेत ही आए थे और शरीर के सहित ही वापस चले गए। कहाँ चले गए? शरीर विनाशकारी है, शरीर किसी का था ही नहीं और न शरीर किसी का रहा आज तक, लेकिन ये बात कुछ और थी। इस बात को सज्जन पुरुषों और जो अगर गहराई से हम देखेंगे तो सभी को ये पता लगेगा कि हकीकत में क्या थी। इसमें अगर हम जांच करके देखें तो हमें पता लगेगा कि असलियत में साहेब कबीर की बात कुछ और थी और अब हम कुछ और कह रही हैं। बात ये थी कि जब कबीर साहब का जन्म हुआ तो जन्म होने के बाद इनको तालाब के ऊपर छोड़ दिया गया था। जब तालाब पर छोड़ दिया गया तो नीरू नाम का जुलावा, जिनके औलाद नहीं थी, वो इनको अपने घर ले गया और ले जाके पालन पोषण किया। लेकिन कबीर साहब में आने वाली ब्रह्मांडीय शक्ति, वर्ल्ड पावर या परम शक्ति, वो परम शक्ति जब कबीर साहब में आई तब उस परम शक्ति ने कहा था कि न तो मेरे माँ है, न मेरे बाप है, न मेरा बहन है, न भाई, न मैं जन्मते, न मैं मरता, और मैं तो था, हूँ और रहूँगा। इसका मतलब शरीर आज तक किसी का जिंदा नहीं रहा और न रहेगा। और कबीर साहब में बोलने वाली शक्ति है, उसका नाम था परम शक्ति। और उन्होंने बिना चाँच का हंसला भी कहा था। बिना चाँच का हंसला दिखे लाख कोस की खबर मंगा दे फिर भी मानो नहीं, ऐसा भी कहा था। उन्होंने रामानंद जी को कहा था, एक छोटा सा बन के पैरों में गिरे थे तो रामानंद जी ने जब हाथ पकड़ के उठाया तब भी कहा कि यार तुम मुझे ठुकराता क्यों है? बाहर से तो तुम मेरा गुरु है लेकिन अंदर से मैं तुम्हारा गुरु हूँ। ऐसी कहानी हम सुन रहे हैं, इसका मतलब बहुत कुछ और निकलता है। तो इसलिए मेरे प्यारे सज्जन पुरुषों, ये कबीर साहब में बोलने वाली शक्ति, संत रविदास जी में बोलने वाली शक्ति, गुरु नानक देव जी में बोलने वाली शक्ति, गुरु जम्भेश्वर में बोलने वाली शक्ति, हजरत महमूद में बोलने वाली शक्ति, ईसा मसीह में बोलने वाली शक्ति, महात्मा बुद्ध में बोलने वाली शक्ति, इन शक्तियाँ को नाम, इनका नाम ही वो है कि उसके अंदर जो पावर आती है, उस पावर ने कहा कि मैं न जन्म लेता न मरता। और भगवान कृष्ण में भी जैसे वो शक्ति थी, वो कहा कि भाई मैं तो था, हूँ और रहूँगा, मैं न जन्म लेता न मरता। तो इसलिए इस अंधविश्वास से दूर हो जाना है। देहधारी मनुष्य है, वो मरेगा और वो जन्मता भी है। इसके अंदर बोलने वाली ताकत है, वो हमेशा जिंदा रहती है। इसका एक उदाहरण बताता हूँ आपको। ये प्रथम गुरु गद्दी है, मेरे से पहले कोई देहधारी गुरु नहीं है, ये मेरे जन्म से है। लेकिन जन्म से वो ब्रह्मांडीय ताकत जो आती है वो हमेशा कहती है कि मेरे माँ और बाप, बहन और भाई कोई नहीं है। मेरा भी ऐसा शब्द है एक। मैंने कहा कि ना मेरे माँ है, न बाप है, न बहन है, न भाई है, मैं सबका हूँ, सब मेरे हैं। और मैं हूँ तो किसी का नहीं हूँ तो मैं सबका हूँ। लेकिन मैंने थोड़ा कहा है ये मेरे शरीर वाले जिक्र थोड़ा है। मेरे तो बहन भाई हैं, मेरे इस शरीर के माता पिता भी हैं। शरीर तो माता पिता से जन्मा है, लेकिन इसमें बोलने वाली ताकत जिसने ये खेल रचा रखा है उसके माँ बाप नहीं होते, वो सबका होता है। इसी प्रकार साहेब कबीर में भी ऐसा ही था। लेकिन ये बहुत सी अंधविश्वासी बातें हैं कि साहेब कबीर शरीर के सही चले गए। चले कहाँ गए? जहाँ गए उनके बारे में क्या प्रमाण होता है? बहुत सी अंधविश्वासी बातें हैं जिन अंधविश्वास को लेकर हम बिना मतलब के हर इंसान के दिमाग में घर करारे बैठे हैं। तो इसलिए प्यारे सज्जन पुरुषों, तुम हकीकत को जानो, हकीकत को जान के आगे बढ़ो। और जहाँ जिक्र मेरा आ जाता है, मैं सबका हूँ, तुम सब मेरे हो। मेरा कोई वाद विरोध नहीं किसी से, न किसी के बारे में टिप्पणी करना।
सच्चाई कहना मेरा फर्ज है। जीना सत बोल के जियो चाहे 2 दिन, झूठ बोलकर 100 साल जीना बेकार है, मत जियो ऐसा जीना। जीना जीव कल्याण में जियो चाहे 2 दिन, और अपना पेट भरने के लिए 100 वर्ष जीते हैं तो बेकार है, मत जियो ऐसा जीना। संत महात्मा हैं, समीरी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। संत महात्मा हमेशा सेवादार बनकर रहते हैं, लेकिन आप तो संत महात्मा सेवा कराते हैं लगभग। तो इसलिए मेरी इन विचारधारा को समझकर, जानकर आप सबको ज्ञान करना है, और ज्ञान करने के साथ साथ अपने विचारधारा को कमेंट बॉक्स में लिखना है, और इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि लोगों को इसकी जानकारी हो जाए कि हकीकत क्या है और हम कहाँ पर बैठे हैं। तो इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।